अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं और जिसमें हम जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से जो एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन आ चुकी थी डिफरेंट पोस्ट्स के लिए सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, जिसमें खासकर जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट्स थे, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज थे। उस जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या क्राइटेरिया हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम उन चीज़ों पे बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। और ख़ासकर उन चीज़ों को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, उन चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करेंगे जो इस वक्त एस्पिरेंट्स या कैंडिडेट्स को ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में जो सामने आ रही है वो प्रॉब्लम्स। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हमने कल से मैसेजेस किए हैं कि एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक जो हम फॉर्म भर रहे हैं इसमें कहीं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस सिलेबस पे एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है, लेकिन एप्लीकेशन एडवर्टीज़मेंट में लिखा है, लेकिन जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो फिर वहाँ हमें स्टेनोग्राफी में भी डिप्लोमा शो कर रहा है। या कहीं कहीं हमें एस्पिरेंट से भी कह रहे हैं कि हमारे पास अभी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, हमें कौन सी सर्टिफिकेट या कौन सा मार्कशीट अपलोड करना है। इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। इन चीज़ों को जो प्रॉब्लम्स हैं एस्पिरेंट्स को जो फेस करनी पड़ रही हैं इस वक्त इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने में, हम उन चीज़ों को यहाँ एड्रेस करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे किस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से, या जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की तरफ से जो एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन आ चुके हैं, उस एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक इस एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन पे जो एक लिंक दी हुई है जिस पे आपको क्लिक करना है और उस क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। वो लिंक क्या है वो पहले हम आपको वो लिंक दिखाएंगे। ये है एप्लीकेशन फॉर्म में जो लिंक जो एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन है जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की तरफ से, इस पे दिया हुआ है कि जो आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की तरफ से जो लिंक है जिस पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है, जो एक्टिवेट रहेगा ऑनलाइन मोड पे, क्योंकि आपको ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, वो है ये लिंक। हम आपको यहाँ से थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे और उसको हम इनसर्कल करेंगे ताकि आपको आसानी से ये लिंक नज़र आएगी। आपको ये लिंक पे, इस लिंक पे क्लिक करना या ये लिंक पे आपको जाना है ताकि आपको जो एप्लीकेशन पोर्टल जो है, रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की, वो ओपन हो जाएगी इस लिंक पे क्लिक करने से। इसके बाद आपको क्या करना है अब हम आपको स्टेप वाइज दिखाएंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे जो पोर्टल जो ओपन हो जाएगी हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, तो फिर आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से फॉर्मेट आएगा, ये पोर्टल इस तरीके से आएगी जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद आपको जो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पासवर्ड है, यहाँ आपको ये कोड आएगा, फिर आपको लॉगिन करना है। क्योंकि अगर आप पहली बार इस रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जा रहे हैं, इस रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको लॉगिन करने से पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की जो आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके स्क्रीन पे जो आएगी जो इस तरीके से आपको फॉर्मेट आएगा, फिर आपको ये फिल करना है। इसमें आपको अपना नाम देना है, फ़ोन नंबर देना है, DOP देनी है, ईमेल ID देने हैं जो वैलिड है, और जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं फिर वो पोस्ट आपको यहाँ लिखना है। क्योंकि आप जूनियर असिस्टेंट और हम इस वीडियो में जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ जो पोस्ट लिखना है वो आपको जूनियर असिस्टेंट लिखना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP के बाद आपको जो OTP आएगी वो आपको यहाँ देनी है। इसके बाद आपको सबमिट करना है। जब आप सबमिट करोगे तो फिर आप फिर से इस पोर्टल की ये आपके स्क्रीन पे आ जाएगी पोर्टल के ये पेज। और इस लॉगिन के बाद आपको एक मैसेज आएगी जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। इसके साथ साथ आपका जो पासवर्ड रहेगा यहाँ, और वो पासवर्ड भी आपको मैसेज में आएगा, और आपकी स्क्रीन पे भी ये नोटिफिकेशन आएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और आपका पासवर्ड ये है और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको आएगा मैसेज की सूरत में या आपको नोटिफिकेशन की सूरत में, फिर आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ देना है और वो पासवर्ड यहाँ देना है, और इसके साथ साथ जो आपको ये कैप्चर कोड है ये आपको यहाँ देना है। फिर इसके बाद ये क्रेडेंशियल फुलफिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है
और क्योंकि आपका पासवर्ड भी आपके पास होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके पास होगा, और आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। और इस लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो स्क्रीन पे जो पेज आएगा वो इस शक्ल में आएगा। आपकी स्क्रीन पे जो हाई कोर्ट की तरफ इस रिक्रूटमेंट पोर्टल, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का जो पेज आपकी स्क्रीन पे आएगा वो इस तरीके से आएगा। क्योंकि आपने जो अप्लाइड पोस्ट जो जूनियर असिस्टेंट है वो ऑटोमेटिकली आपकी इस स्क्रीन पे आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि आपने पहली पेज में यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपने ये लॉगिन किया है, रजिस्ट्रेशन की है, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन वहीं से आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो फिर वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऑटोमेटिकली आपको यहाँ मिलेगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आपने जो रजिस्ट्रेशन के वक्त डेट ऑफ बर्थ दी हुई होगी वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ मिलेगी, और जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त सबमिट किया है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ मिलेगी। और इसके बाद नीचे इसी पेज पे आपको यहाँ मिलेगा फिल पर्सनल डिटेल्स, अपडेट क्वालिफिकेशन। इसके साथ साथ आपको यहाँ आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ एक और आएगा फीस सबमिशन। क्योंकि पहले आपको स्टेप वाइज करना है तो फिर आपको फिल पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपकी स्क्रीन पे जो पेज आएगा वो इस तरीके से आएगा। कुछ चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली यहाँ गिवन होंगी, क्योंकि आपने इसको रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही सबमिट किया है। ये आपको हाईलाइट में मिलेगा कि जूनियर असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली गिवन होगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन जब की होगी उसी वक्त आपको रजिस्ट्रेशन मिला है। ईमेल भी वहीं होगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त ईमेल दिया है। कैंडिडेट्स नेम भी वहीं मिलेगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना नाम लिखा है। मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ गिवन होगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना वैलिड मोबाइल नंबर भी दिया होगा। ये याद रखना, आपको ईमेल और फ़ोन नंबर वही देना है जो आपको एक्टिव है। ऐसा नहीं देना है कि जो आप मोबाइल नंबर नहीं चल रहा है या ईमेल नहीं चल रहा है, क्योंकि ईमेल और ये मोबाइल नंबर आपको फ्यूचर में भी काम आएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तक। लेकिन यहाँ आपको कुछ चीज़ें नहीं देनी है, यानी कि आपको अपना फादर्स नेम या हस्बैंड्स नेम आपको यहाँ लिखना है, मदर्स नेम आपको यहाँ लिखना है, मैरिटल स्टेट्स आप मैरिड है या अनमैरिड है ये आपको लिखना है। फिर इसका जेंडर देना है कि मेल है या फीमेल, या आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ कैटेगरी है, आपको जनरल कैटेगरी है, SC है, ST1 है, ST2 है, RBA है, OBC है, EWS है या ALC IB है। जो भी आपको कैटेगरी है आपको यहाँ उस पॉइंट पे क्लिक करना है, तो फिर ये हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद आपको आर यू फिजिकली चैलेंज्ड, आपको यस या नो लिखना है, डिपेंड्स ऑन द एस्पिरेंट कैंडिडेट्स फिजिकल एबिलिटी। इसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन हैं तो फिर यस लिखना है, आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो फिर नो पे क्लिक करना है। आर यू गवर्नमेंट सर्विस या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय आप हैं तो यस लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है। ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करेगा। इसके बाद आपको यहाँ DOB लिखनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने दी हुई होगी, या आपको यहाँ नहीं देनी होगी। अगर किसी के पास या किसी को हाईलाइट यहाँ नहीं है तो फिर वो आपके यहाँ दे सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद आपका एड्रेस है। एड्रेस में आपको लिखना है कि परमानेंट एड्रेस। यहाँ आपको थोड़ा सा ये फोकस करना है कि यहाँ एड्रेस जब आप लिखोगे परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद आपको स्टेट लिखनी है, इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है, इसके बाद आपको पिन कोड लिखना है। जब आप ये 4 चीज़ें यहाँ लिखोगे और ये आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो फिर आपको यहाँ जो ये आपको आ रहा है तो फिर आपको इस पर क्लिक करना है, टिक करना है। जब आप इस पर टिक करोगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली फिल होंगे, वही एड्रेस यहाँ आएगा जो आपने यहाँ लिखा है। क्योंकि आप ऊपर जो लिख रहे हैं आप लिख रहे हैं कि सेम एज परमानेंट एड्रेस, क्योंकि आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस वही है जो आपका परमानेंट एड्रेस है। इन केस आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो फिर आपको यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी अपना लिखना है। यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस अलग रहेगा और आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डिफरेंट होगा, इसलिए आपको यहाँ अलग लिखना है, यहाँ अलग लिखना है। अगर सेम है, मैं ये फिर से कहूँगा, अगर आपका सेम है परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस तो फिर परमानेंट एड्रेस के ये 4 रोज़ 4 फिगर स्पेसेस फिल करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है यहाँ, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ये 4 जो रोज़ हैं ये भी फिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसके बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है, क्योंकि जब आपने डिटेल भरी तो फिर आपको अपडेट करना है। यहाँ पहले आपको यहाँ टिक करना है, फिर आपको यहाँ अपडेट करना है। और जब आप इस यहाँ अपडेट टिक करने के बाद, जब आप यहाँ टिक करने के बाद अपडेट करोगे तो फिर आप इस पोर्टल के इस पेज पे आओगे फिर से। और यहाँ चूँकि आपने ये फिल किया है पर्सनल डिटेल्स, फिर आपको दूसरा जो स्टेप है वो है आपको अपडेट क्वालिफिकेशन।
आप जब आप इस अपडेट क्वालिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो फिर आप क्वालिफिकेशन के पेज पे पहुंचोगे, आपके पास क्वालिफिकेशन पेज आएगा, यानी रिक्रूटमेंट पोर्टल का क्वालिफिकेशन पेज आएगा। क्योंकि किस चीज़ें आपने पहले ही सबमिट की हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त, या फिर उन चीज़ों को आपको यहाँ दोहराना नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे फिल्ड आएंगे, वो स्पेस फिल्ड होंगे। जैसे कि पोस्ट अप्लाइड ऑटोमेटिकली फिल होगा, रजिस्ट्रेशन भी नंबर भी फिल होगा, नेम भी ऑफ द कैंडिडेट भी फिल होगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये सारे फिल होंगे वही होंगे। क्योंकि असल में जो प्रॉब्लम यहाँ एस्पिरेंट्स को है वो इस चीज़ को लेकर है कि यहाँ क्योंकि ये जूनियर असिस्टेंट है, अगर हम एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन को देखेंगे वहाँ दिया हुआ है कि डू यू हैव, वहाँ जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है, जिस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन का हम ये एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, उसमें जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन के साथ साथ वो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर, और जो स्टेनोग्राफी के रिगार्डिंग पोस्ट है वहाँ है स्टेनोग्राफी। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के लिए जो सिर्फ पोस्ट है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें स्टेनोग्राफी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन चूंकि एस्पिरेंट जब इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं तो फिर इनके स्क्रीन पे जब ये चीज़ आती है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर द अप्लाइड पोस्ट क्या है, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, और इसके साथ साथ जो बी पॉइंट है वो है सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रिकॉर्डिंग। इस चीज़ ने एस्पिरेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन में डाला है कि अगर जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है उसमें सिर्फ डिप्लोमा है, उसमें सिर्फ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है और ग्रेजुएशन है, लेकिन यहाँ हमें ग्रेजुएशन के साथ साथ डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी भी है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर कोर्स भी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ तो आपको इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे आपका कन्फ्यूजन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ क्या करना है, जो यहाँ आएगा कि डू यू हैव ए सर्टिफिकेट फॉर ए कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स, अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है, तो फिर आपको यस करना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। यानी कि आपको इस पास ग्रेजुएशन प्लस सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा, सर्टिफिकेट फॉर ए कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, यानी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स में, फिर आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, और फिर आपको यहाँ यस, कॉमन सेंस से आपको यस लिखना है। रही बात ये स्टेनोग्राफी की, अगर आप जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको इस स्टेनोग्राफी की लाइन जो यहाँ दिया हो आपको इस पर नहीं जाना है, आपको इसको यहाँ इग्नोर करना है, क्योंकि आपको यहाँ यस लिखना है, फिर आपको नीचे जाना है और फिर आपको यहाँ एकेडमिक डिटेल फिल करने। आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए ताकि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप इसी यहाँ तक पहुँच के वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि आपकी जो फ्यूचर में जब आप नेक्स्ट स्टेज करोगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म का तो फिर आपका कन्फ्यूजन वहाँ क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट, पेज टू पेज, लाइन टू लाइन ज़रूर देखिए। इसके बाद आपको यहाँ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देनी है। आपका टेंथ, ट्वेल्थ और यूजी यानी ग्रेजुएशन का आपको देना है। ग्रेजुएशन में यहाँ आप टेंथ में आपको क्या देना है कि नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी बोर्ड, क्योंकि आपका बोर्ड होगा यूनिवर्सिटी, टेंथ में नहीं है, आपको जेके बोर्ड होगा, क्या होगा, सीबीएसई होगा, जो भी आपको वो यहाँ लिखना है। इसके बाद ट्वेल्थ को किस बोर्ड से आपने पास किया, हाँ जेके बोर्ड्स हैं, सीबीएसई हैं, जो भी है वो आपको यहाँ देने। इसके बाद आपको अंडर ग्रेजुएशन, आपने अंडर ग्रेजुएशन यानी यूजी में किस यूनिवर्सिटी से किया, कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया है, जम्मू यूनिवर्सिटी से किया है, या किसी और यूनिवर्सिटी से किया है, आप उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखना है। और यूनिवर्सिटी के नाम के साथ साथ आपको इस यूजी में आपको कोर्स का नाम भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बीए किया है उसको बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखना है, किसी ने बीकॉम किया उसको बैचलर ऑफ कॉमर्स लिखना है, किसी ने साइंस में किया है ग्रेजुएशन उसको बैचलर ऑफ साइंस लिखना है, या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो भी है, क्योंकि आपको यहाँ नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी और बोर्ड एंड डिग्री नेम, क्योंकि यहाँ आपको ग्रेजुएशन में डिग्री का नाम भी लिखना है, क्योंकि यहाँ आपको डिग्री वैरी करती है। किसी ने ग्रेजुएशन साइंस में किया, किसी ने कॉमर्स में, किसी ने आर्ट्स में, किसी ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया, या किसी ने किसी और में किया है। यानी कि आपको यहाँ यूनिवर्सिटी के नाम के साथ साथ फिर ब्रैकेट में आपको कोर्स डिग्री का नाम भी लिखना है। इसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग लिखना है कि ईयर ऑफ टेंथ में किस ईयर में पास किया। ये आपको टेंथ मार्कशीट जो होगा, स्कोर कार्ड जो होगा टेंथ का, उस पर एक डेट ऑफ रिजल्ट लिखा होगा, और जो वहाँ डेट ऑफ रिजल्ट का जो ईयर लिखा होगा आपको वो ईयर यहाँ लिखना है। अगर किसी का रिजल्ट 2016 में आया है, 2012 में आया, 2011 में आया, उसको वो ईयर यहाँ लिखना है, क्योंकि ये डेट आपको वही लिखना है जो आपके मार्क्स कार्ड पे होगा, डेट ऑफ
रिजल्ट का, यानी लेकिन आपको महीना या डेट नहीं, आपने सिर्फ ईयर ही लिखना है किस साल में। फॉर अगर किसी का रिजल्ट 10th का रिजल्ट जनवरी 2010 में आया है तो फिर उसको 2010 यहाँ लिख 2010 लिख। अगर किसी का रिजल्ट 2011 में आया है जनवरी में, उसको 2011 लिखना है। उसको ये नहीं लिखना है वो किस ईयर में 10th में पढ़ रहा था, उसको लिखना है कि वो किस ईयर में उसका रिजल्ट आया है एज पर मार्क्स कार्ड, क्योंकि मार्क्स कार्ड पे डेट ऑफ रिजल्ट लिखा हुआ होता है। इसी तरीके से आपको 12th का डेट ऑफ रिजल्ट यहाँ लिखना है, वही डेट लिखना है जो मार्क्स कार्ड पे है। इसी तरीके से आपका ग्रेजुएशन का यहाँ डेट लिखना है कि वो आपको डेट लिखना जो आपका फाइनल ईयर मार्क्स कार्ड है, और फाइनल ईयर मार्क्स कार्ड पे जो आपका डेट ऑफ रिजल्ट होगा वही आपको यहाँ लिखना है। इसके साथ साथ आपको क्या लिखना, आपको लिखना है कि मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने में से थे वो आपको यहाँ लिखना है। 10th के मैक्सिमम मार्क्स कितने में से थे, 12th में कितने मैक्सिमम मार्क्स, आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स क्या है ग्रेजुएशन में। और इसके साथ साथ शायद मैं यहाँ इसको थोड़ा ये भूल गया, ये कॉलम ऐड करना। यहाँ आपको एक चीज़ आएगा कि मार्क्स ऑब्टेन है, यानी आपको कितने मार्क्स आए हैं। यहाँ आपको मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ आपको आएंगे मार्क्स ऑब्टेन, क्योंकि मैं शायद मैंने वो स्क्रीनशॉट में वो क्लियर नहीं आया है वो ये पेज। फिर आपको यहाँ लिखना है कि आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, मार्क्स ऑब्टेन। यहाँ आपका मैक्सिमम मार्क यहाँ आपको आएगा इस कॉलम में मार्क्स ऑब्टेन। फिर आपको लिखना है 10th में कितने मार्क्स हैं, 12th में कितने मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं। फिर आपको यहाँ क्लिक करना है, क्योंकि बिफोर सबमिट प्लीज एंटर द ऑल फील्ड दैट आर फिल्ड आउट करेक्टली, एडिशनली डबल क्लिक चेक दैट ऑल एक्यूरेट डेटा। आपको यहाँ क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ अपडेट पे क्लिक करना है। जब आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो फिर आप इस पेज पे पहुँचोगे, क्योंकि यहाँ आपको ये दो और चीज़ें आई होंगी, क्योंकि मैंने यहाँ इस स्क्रीनशॉट में दो ही चीज़ें आई हैं, पर्सनल डिटेल्स और अपडेट क्वालिफिकेशन। और ये चीज़ फिल करने के बाद, क्योंकि पहले आपने ये फिल किया, अब आप ये अपडेट क्वालिफिकेशन फिल कर रहे थे, और जब आप ये सबमिट करो तो फिर आपको यहाँ आएगा स्टेटस कंप्लीटेड। इसके बाद आपको यहाँ एक और चीज़ होगी, जिस तरीके से ये दो है फिल द पर्सनल डिटेल्स, इसी तरीके से यहाँ फिल द क्वालिफिकेशन। एक और यहाँ आएगा, एक और बार यहाँ आपको आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक करना है तो फिर आप डॉक्यूमेंट पेज पे पहुँचोगे। जब आप डॉक्यूमेंट पेज पे पहुँचोगे तो फिर आपके स्क्रीन पे ये चीज़ आएगी, रिकॉर्डिंग मॉडल का ये चीज़ आपको आएगी। और इस पेज पे जब आप आओगे तो फिर आपको ये याद रखना कि यहाँ आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, और उनका साइज़ जो होगा वो हो रहेगा 50 to 200 KB। इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको फोटोग्राफ डालना है और इसके साथ साथ आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। कैंडिडेट नेम भी आएगा, ऑलरेडी आएगा, ईमेल भी ऑटोमेटिकली आएगा, फ़ोन नंबर भी ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त ये क्रेडेंशियल्स दिए हैं। इसके बाद आपको असल में जो यहाँ क्या करना है, इस चीज़ में आपको दो चीज़ें हैं, एक जो है फोटोग्राफ, एक दूसरा है साइन। जब आप फोटोग्राफ अपलोड करोगे फिर आपको पहले फोटोग्राफ और सिग्नेचर से अपने दस्तखत अपने सिग्नेचर साइन का जो साइज़ है वो आपको 550 KB to 200 KB रखना है। फिर आप इसको फोटोग्राफ जब अपलोड करोगे तो फिर आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। जब आप चूज़ फाइल पे क्लिक करो तो फिर आप अपनी फाइल में से कोई फ़ोटो आपको अब सिलेक्ट करना है। फिर आप सिलेक्ट करोगे, फिर आप इस पोर्टल पे फिर से आओगे, फिर आपको यहाँ अपलोड करना है। जब आप इस पे अपलोड करोगे तो फिर दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा यहाँ आपका फोटोग्राफ और दूसरा आएगा यहाँ व्यू। जब तक ये फोटोग्राफ यहाँ और व्यू फोटो यहाँ नहीं हाईलाइट नहीं होगा तो फिर आपको समझना अभी आपका फोटोग्राफ अपलोड नहीं हुआ है। इस फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आपको चूज़ सिग्नेचर को पे जाना है। सिग्नेचर में आपको क्या चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। जब आप चूज़ फाइल पे क्लिक तो अपनी गैलरी में पहुंचोगे, फिर वहाँ आप फिर अपना सिग्नेचर सिलेक्ट करना है। जब आप अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करोगे तो फिर आप फिर भी इस ऑटोमेटिकली इस पेज पे पहुंचोगे। जब आप सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद इस पेज पे आओगे तो फिर आपको ना आपको यहाँ कभी सिग्नेचर आएगा ना यहाँ हाईलाइट होगा, बल्कि आपको इस अपलोड पे क्लिक करना है, क्योंकि फिलहाल आपने चूज़ ही किया है, अभी आपने अपलोड नहीं किया। अब आपको अपलोड पे क्लिक, जब आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो फिर इस फोटोग्राफ के नीचे आपका सिग्नेचर आएगा और यहाँ जो फोटोग्राफ के अपोजिट जो है ये हाईलाइट आएगा व्यू साइन, जैसे आप येलो कलर में इस वक्त देख रहे हैं, ये आपको हाईलाइट आएगा। जब आप ये हाईलाइट आएगा आपको समझना चाहिए कि आपका ये यहाँ हाईलाइट दोनों हुए हैं और यहाँ आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ भी आया है, तो फिर आपको समझना चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट्स आपने फिल की है। जब आप ये फिल करोगे तो फिर आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ बाकी डिटेल्स पे जाना है। मैं आपको यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा, ये आपको फोटोग्राफ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका अपना फोटोग्राफ दिखेगा, अगर आप साइन पे करो तो फिर अपना सिग्नेचर
देख सकते हैं। लेकिन वो ऑटोमेटिकली जब आप इन पे अपलोड करोगे और ये भी यहाँ हाईलाइट हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ आपका फोटोग्राफ आएगा और यहाँ आपका फोटोग्राफ है, यहाँ आपका सिग्नेचर आएगा। इसके बाद आपको अपलोड, क्योंकि हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स के पेज पे हैं तो फिर आपको यहाँ अपलोड एकेडमिक मार्क्स शीट्स करना है। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ आपको लिखा है कि डिग्री मार्क्स शीट, यानी कि आपको अपनी मार्क्स कार्ड अपलोड करना है, आपको अपनी डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स शीट अपलोड। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हमें आए हैं कि DMs आए टेलीग्राम पे कि सर हमारे पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं, सिर्फ मार्क्स कार्ड के, हमें क्या करना है। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स शीट यहाँ लिखा है, यहाँ आपको डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना, क्योंकि जहाँ डिग्री सर्टिफिकेट लिखा होगा वहाँ आपको डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जहाँ आपको मार्क्स शीट लिखा है वहाँ आपको मार्क्स कार्ड या मार्क्स शीट अपलोड करना है। यहाँ आपको जो लिखा है मार्क्स शीट, यानी कि ये डिमांड कर रहे हैं मार्क्स शीट, आपको मार्क्स शीट यानी मार्क्स कार्ड अपलोड करना है, डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। और इसके साथ साथ जो आपका साइज़ रहेगा मार्क्स शीट का वो आपको PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और PDF फॉर्मेट में आपको 500 to 200, जो क्योंकि हमने आपको यहाँ ऊपर कहा है कि जो आपका साइज़ रहेगा PDF का डॉक्यूमेंट्स का वो आपका 50 to 200 KB होना चाहिए। और यहाँ आप अपने फ़ोटो, आपको किस फॉर्मेट में अपना फ़ोटो या अपना ये साइन अपलोड करना है वो आपको यहाँ दिखने को मिलेगा जब आप इस पेज पे पहुँचोगे। फ़ोटो और सिग्नेचर आपको PDF में नहीं डालना है। ओके, जब आप यहाँ आओगे तो फिर आपको इन 50 to 200 के भी अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। फिर आपको 10th जो मार्क्स कार्ड है आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली यहाँ बोर्ड और यूनिवर्सिटी नाम आएगा, क्योंकि जो आपने लास्ट पेज पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन को जब आपने लिखा है फिर आपको वही यहाँ ऑटोमेटिकली हाईलाइट हुआ होगा। आपको ये नए सिरे से नहीं बनना है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये कॉलम अपलोड करना है, ये वाला कॉलम ये आपको ऑटोमेटिकली आएगा। 10th में जो आपने मैक्सिमम यूनिवर्सिटी बोर्ड लिखा वो आपको यहाँ आएगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड वो भी आपको यहाँ ऑटोमेटिकली आएगा। 12th का भी इसी तरीके से मार्क, डिग्री नेम, यूनिवर्सिटी बोर्ड और मार्क्स ऑब्टेन्ड, या इसका भी UG का आएगा, डिग्री नेम और यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ मार्क्स ऑब्टेन्ड, क्योंकि जिस तरीके से आपने ऊपर सबमिट किए होंगे वही डेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स और डिग्री और नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी आर द बोर्ड। फिर आपको यहाँ आपको 10th का मार्क्स कार्ड अपलोड करना है। आपको यहाँ चूज़ फाइल करना है PDF फॉर्मेट में। आप जब PDF सिलेक्ट फिर करोगे फिर आपको ये स्क्रीन पे फिर पूछोगे, फिर आपको यहाँ अपलोड करना है। जब आप ये अपलोड करोगे तो फिर आपका यहाँ व्यू हाईलाइट होगा। इसी तरीके से फिर आपको ये फाइल चूज़ करनी है, इस फाइल पे क्लिक करना है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में से फाइल चूज़ होगी, फिर ऑटोमेटिकली आप इस स्क्रीन पे पहुँचोगे, फिर आपको अपलोड पे क्लिक करना है और आपका व्यू आएगा। जब आप ग्रेजुएशन UG पॉइंट पे पहुँचोगे तो फिर आपको फाइनल ईयर मार्क्स कार्ड अपलोड करना है, यानी कि आपका फाइनल ईयर मार्क्स कार्ड होगा, आप वही अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर मार्क्स कार्ड पे सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन तीनों साल उसके यानी ऑल ईयर्स के, ऑल सेमेस्टर्स की इन्फॉर्मेशन मार्क्स शीट होती है, मार्क्स डिटेल होती हैं। हाँ, अगर किसी के पास फाइनल ईयर मार्क्स कार्ड नहीं है वो ट्रांसक्रिप्ट भी यहाँ अपलोड कर सकता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट पे भी सारे सेमेस्टर्स, सारी ईयर्स का इन्फॉर्मेशन, उनके मार्क्स डिटेल्स होते हैं, इसलिए आप यहाँ ट्रांसक्रिप्ट या फाइनल ईयर मार्क्स का अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके आप यहाँ चूज़ करेंगे, फिर वो फाइल आप जो भी होगी आप उसको क्लिक करोगे, फिर आप ऑटोमेटिकली इस पेज पे पहुँचोगे और फिर आपको यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है। जब आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ आपको व्यू हाईलाइट में आएगा, जिस तरीके से आप यहाँ व्यू हाईलाइट में देख रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ भी व्यू हाईलाइट में आएगा, यानी कि फिर आप हाईलाइट में आएंगे तो फिर आपको समझना चाहिए कि आपका अपलोड डॉक्यूमेंट हुए हैं। और यहाँ मैं आपको मजीद एक चीज़ बताऊंगा। आप यहाँ व्यू पे आप क्लिक करोगे फिर आपका ये मार्क्स कार्ड जो आपने अपलोड किया वो आपको दिखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ व्यू पे क्लिक करोगे फिर आपका 12th मार्क्स कार्ड देखने को मिलेगा। आप यहाँ व्यू पे क्लिक करो तो फिर आपको UG का मार्क्स कार्ड देखने को मिलेगा फॉर क्रॉस चेकिंग। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ सर्टिफिकेट्स अपलोड करने, क्योंकि हमने यहाँ आपको बताया कि यहाँ मार्क्स शीट मांग रहे हैं, आपको यहाँ मार्क्स कार्ड डालना है। और यहाँ आपको सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे हैं या फिर आपको यहाँ सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट करना है, क्योंकि आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है डोमिसाइल है, शी शुड बी ओनली द सिटीजन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए, वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसलिए आपको यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ चूज़ पे क्लिक करना है, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने और आप ऑटोमेटिकली इस
स्क्रीन पे पहुंचोगे। फिर आपको यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद जब ये अपलोड होगा सक्सेसफुली, फिर आपका यहाँ व्यू आएगा हाईलाइट में, जिस तरीके से यहाँ ऊपर हाईलाइट में व्यू दिख रहा है। इसी तरीके से फिर आपको यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैंने आपको भी कहा ऊपर कि यह आपका क्लियर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि आपको स्टेनोग्राफी में ज़रूरत डिप्लोमा नहीं है। इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोर्स होना ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके या जूम करके आपको दिखाऊंगा कि क्योंकि एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक आपके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में लाजमी होना डिप्लोमा है। यहाँ भी आपको जो आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं, फिर आपको यहाँ स्टेनोग्राफी की कोई जिक्र नहीं है। स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा आपसे नहीं मांगा जा रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि जो एज पर द एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आपके लिए कंप्यूटर में डिप्लोमा होना लाजमी है। और यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स में भी आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का ही सर्टिफिकेट, कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्स की ही सर्टिफिकेट मांगी जा रही है। इसलिए आपको यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको स्टेनोग्राफी में चाहे आपको है या नहीं है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके लिए लाजमी है कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए और उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, और जब चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे फिर आप लोग डॉक्यूमेंट्स में से कंप्यूटर कोर्स में जो आपकी डिग्री डिप्लोमा है उसकी सर्टिफिकेट आपको क्लिक करना है। और फिर आपको जब उस पर उसे सिलेक्ट करके आप इस स्क्रीन पे पहुँचोगे, फिर आपको यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ जब अपलोड सक्सेसफुल होगा, फिर आपको यहाँ व्यू आएगा हाईलाइट में, जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं। यानी कि ये आपका जो कन्फ्यूजन था स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है, वो आपको क्लियर हो गया, क्योंकि आपको यहाँ सिर्फ अपलोड डॉक्यूमेंट्स में स्टेनोग्राफी नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया। फिर इसके बाद आपको एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। आपको यहाँ 2 सिटीज़ आएगी, श्रीनगर आएगी और इसके साथ साथ आपको जम्मू आएगी। जो श्रीनगर में एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहे वो श्रीनगर पे क्लिक करे, और जो ख्वाहिशमंद है कि उनका सेंटर जम्मू में है तो फिर वो जम्मू को सिलेक्ट करे, क्योंकि आपको यहाँ 2 ही सिटीज़ एग्ज़ाम सिटीज़ आएगी, जम्मू और श्रीनगर। फिर आपको या जम्मू पे सिलेक्ट करना है या श्रीनगर पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और इसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट जब आप करोगे, फिर आप फिर से इस पेज पे पहुँचोगे। जो मैंने यहाँ आपको मेन्यू आएगा, इसमें आपको यहाँ इस पेज पे पहुँचोगे। फिर आपको यहाँ पर्सनल डिटेल भी आपने सक्सेसफुली की, अपडेट क्वालिफिकेशन भी आपने कंप्लीट सक्सेस किया। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली करोगे, सारे रिक्वायर्ड जो हैं, आपको उसके नीचे भी इस तरीके से आएगा स्टेटस कंप्लीट। फिर उसके बाद आपको जो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड का मेन्यू आएगा, इसके बाद आपको यहाँ चौथा होगा वो आएगा फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि आपको पेमेंट आपको फिर पेमेंट पे क्लिक करना है। और पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको जिस तरीके से जो भी मेथड आप अप्लाई करना चाहते हैं कि पेमेंट का, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, हाँ यहाँ आए हैं कि ये भी आपने कंप्लीट किया, ये भी आपने कंप्लीट किया। अपलोड डॉक्यूमेंट को सक्सेसफुल करने के बाद जो आपका मेन्यू आएगा वो आएगा चेक पेमेंट है। फिर आपको चेक पेमेंट पे क्लिक करना है, फिर आपको पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट करोगे, आप कौन से मेथड या आपकी मर्जी, आप किस तरीके से किस मेथड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी है, उस तरीके से आप पेमेंट करोगे। जब आप पेमेंट करोगे, फिर आपको इस पेमेंट के नीचे भी यहाँ आएगा, जिस तरीके से यहाँ आ रहा है कि स्टेटस कंप्लीट, इसी तरीके से आपको यहाँ भी स्टेटस कंप्लीटेड आएगा। और स्टेटस कंप्लीट के आने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ये था आज का वीडियो लेक्चर। ये हमने खासकर अपने व्यूवर्स के कहने पे बनाया है, क्योंकि उनको ये जूनियर असिस्टेंट जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आई है, जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट था, वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में उनको जो प्रॉब्लम्स फेस आ रही थी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने आज ये वीडियो लेक्चर बनाया, सिर्फ और सिर्फ अपने एस्पिरेंट्स के, अपने व्यूवर्स के कहने पे, क्योंकि हमने कल से बहुत सारे मैसेजेस हमें आए हैं, डीएम्स आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और हमारी टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उस पर भी क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, ताकि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हम आप तक हर किस्म की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस आ रही होंगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, या सिलेबस के रिगार्डिंग, या स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग, आप हमारी इस यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, ताकि हम आपकी हर किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे और आप तक हर किस्म की अपडेट पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू very much.